हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पुलिस मोटिव पर आपका स्वागत है। एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि महाजनपद जो 16 महाजनपद बताए गए हैं बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से, जिसकी हमें जानकारी मिलती है, इसके बारे में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं कर पाते हैं। तो आज हम आप लोगों को 16 महाजनपद के बारे में जानकारी बताएंगे और उनको आसानी से कैसे याद किया जाए ये भी बताएंगे। आप इसको ध्यान से देखिए और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो जो 16 महाजनपद थे उसमें जो पहला जन महाजनपद अंग अंग जिसकी राजधानी चंपा थी। दूसरी सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी। तीसरी असमक जिसकी राजधानी पोटली थी। चौथा वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली, उसी को मिथिला कहा जाता था, उसी को देह कहा जाता था। जो पांचवी थी वो थी मगध। मगध की राजधानी ग्रीवरेज या फिर राजगृह थी। अवंतिका अवंतिका की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती थी। फिर राज्य था कुरु जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। मल्ल जिसकी राजधानी थी कुशावती या कुशीनगर। काशी जिसकी राजधानी थी वाराणसी। मत्स्य जिसकी राजधानी थी विराटनगर। पांचाल जिसकी राजधानी थी अहिच्छन्न या कामपिल्ले। गांधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। वत्स जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। कोसल जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। चेदी जिसकी राजधानी थी शक्तिमती। कंबोज जिसकी राजधानी थी हाटक। हमने आपको ये जो 16 महाजनपद बताए हैं, ये पूरे भारत में 16 महाजनपद थे, जो कि इसकी जानकारी है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। जबकि उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में अगर आपसे जानकारी पूछी जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, तो उस समय उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, जो कि सभी राजतंत्र पर आधारित थे। उनमें से पहला है आपका पंचाल। पंचाल था जो कि राजतंत्र पर आधारित था। अहिच्छन्न इसकी राजधानी थी। और कामपिल्य, जो अहिच्छन्न है वर्तमान क्षेत्र बरेली को कहा जाता है। कामपिल्य जो है वो वर्तमान क्षेत्र आपका फर्रुखाबाद को कहा जाता है। दूसरा था जो उत्तर प्रदेश में था है वो है कुरु। ये भी राजतंत्र पर आधारित था, वर्तमान में दिल्ली क्षेत्र में है। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र है ये। वत्स जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी, वर्तमान इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी, वर्तमान मथुरा के आसपास का क्षेत्र सूरसेन था। कौशल जिसकी राजधानी साकेत, अयोध्या या श्रावस्ती अवध के आसपास का क्षेत्र है। मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी, जो कि देवरिया के आसपास का क्षेत्र है। काशी जिसकी राजधानी वाराणसी थी, वाराणसी आज भी है, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र काशी राजतंत्र में आता था। चेदी चेदी की राजधानी शक्तिमती थी, जो कि बांदा के आसपास का क्षेत्र था। उसके बाद में ये आपके उत्तर प्रदेश के जो 8 महाजनपद थे बुद्धकालीन में, उस समय की बात की गई है। उसके बाद में बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में 7 मुख्य गणराज्य थे। उसके बारे में आपको अभी मैंने आपको जो बताया है वो था आपका उत्तर प्रदेश के महाजनपद, और भारत में जो कुल महाजनपद थे उसके बारे में जानकारी हमने आपको बताई है। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में 7 मुख्य गणराज्य कौन कौन थे। पहला था कपिल वस्तु के साके। दूसरा है सुमसुमार पर्वत के भग्य,
ये चुनार में पड़ता है, चुनार मिर्जापुर में है। केलपुत्र की कलाम। चौथा है रामग्राम के कोलिए। पांचवा है कुशीनगर के मल्ल। छठा है पावा के मल्ल, पावा के मल्ल। और लास्ट है पिपलीवन के मौर्य। तो ये 7 मुख्य गणराज्य थे। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इनको याद रखिएगा। एक दूसरी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं ये। आपको फिर हम नेक्स्ट एग्जाम में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे अगले वीडियो में नए तैयारी के साथ। तब तक आप बने रहिएगा।